नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्टडी फॉर यूपीएससी पिछले चैनल में स्वागत है। दृष्टि आईएएस के बिहार समग्र अवलोकन से एंशिएंट हिस्ट्री अभी हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। इससे पहले मॉडर्न और मिडिवल कंप्लीट हो चुका है। एंशिएंट का पहला वीडियो अपलोड हो चुका है जिसमें हमने हड़प्पा काल तक कंप्लीट कर लिया था। आज हमें वैदिक काल से पढ़ना था। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम अभी 67th बीपीएससी री एग्जामिनेशन और जो 68th बीपीएससी का पीटी होगा उसकी तैयारी अभी से ही कर रहे हैं। ओके, इसके अलावा अगर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस किसी का भी, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग प्लेलिस्ट बने हुए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। बिहार का करंट अफेयर भी आपको मिल जाएगा। अप्रैल तक का करंट अफेयर भी अपलोडेड है चैनल पर। मई का आने वाले इस हफ्ते में अपलोड हो जाएगा। वैदिक युग है। सबसे पहले कौन सा आता है? पाषाण युग आता है, जिसमें पत्थर का उपयोग वाला था मानव। पाषाण के बाद भारत में कौन सा पढ़ते हैं हम? हड़प्पा काल पढ़ते हैं। हड़प्पा के बाद कौन सा पढ़ते हैं मुख्य? जब हड़प्पा का पतन होता है तो वैदिक कल्चर शुरू हो जाता है। वैदिक से हमें रिटन हिस्ट्री मिलना शुरू हो जाता है। रिटन यानी कि हम उनके वैदिक काल के साहित्य पढ़ सकते हैं। वैदिक काल से पहले के कोई भी साहित्य हम नहीं पढ़ सकते हैं। हड़प्पा का कोई भी साहित्य हम आज तक नहीं पढ़ पाए हैं। वैदिक के बाद उत्तर वैदिक आएगा, महाजनपद काल, और उसके बाद हम मगध साम्राज्य में प्रवेश कर जाएंगे। वैदिक युग, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे जाते हैं इससे। सैंधव सभ्यता के पश्चात भारत में जिस सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ उसे वैदिक अथवा आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं, कुछ इतिहासकार आर्य सभ्यता भी कहते हैं। आर्य सभ्यता का ज्ञान वेदों से होता है। वेद जो है हमारे 4 वेद। सबसे पुराना कौन सा है? तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, और यही जो 4 वेद हैं इसमें सबसे नया वाला कौन सा वेद है? तो है अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे नया है, ऋग्वेद सबसे पुराना है। ओके, चलिए शुरू करते हैं आगे। जिसमें ऋग्वेद सर्वप्राचीन होने के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कुछ विद्वानों का मत है कि आर्यों ने ही सैंधव सभ्यता के नगरों को ध्वस्त किया। जो हम पढ़ते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश कैसे हुआ, उसमें कुछ इतिहासकारों का मत ये है कि आर्यों के आक्रमण से ही खत्म हो गया था ये। हालांकि ये एक विचार है, ये सर्वमान्य नहीं है, लेकिन अभी भी इसका कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं मिला है। वैदिक सभ्यता भारत की प्राचीन सभ्यता है जिसमें वेदों की रचना हुई। वैदिक शब्द वेद से बना है जिसका अर्थ होता है ज्ञान। वेद का मतलब क्या होता है? ज्ञान। वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्य थे। आर्य को माना जाता है कि वैदिक संस्कृति के निर्माता थे ये। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ, उत्तम, अभिजात, कुलीन या उत्कृष्ट। सर्वप्रथम मैक्स मूलर ने 1853 में आर्य शब्द का प्रयोग एक श्रेष्ठ जाति के आशय से किया था। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। कौन सी भाषा थी आर्यों की? संस्कृत। सबसे पहले किसने आर्य शब्द का उपयोग किया था? तो मैक्स मूलर ने किया था 1853 में। अध्ययन की सुविधा से वैदिक संस्कृति के 2 भागों में बांटा जाता है। ऋग्वेदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व की बात हो रही है, ईसा पूर्व की बात हो रही है, और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक को उत्तर वैदिक काल मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेदिक काल, इस काल का तिथि निर्धारण जितना विवादास्पद रहा है उतना ही इस काल के लोगों के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त करना भी विवादास्पद है। ऋग्वेद संहिता की रचना इस काल में हुई, अतः यह काल की जानकारी का एकमात्र साहित्यिक स्रोत क्या है? साहित्यिक स्रोत ही है, कोई हिस्टोरियन वाला हमारे पास स्रोत नहीं है। तो साहित्य के फॉर्म में जो वेद लिखा हुआ है उसी को हम तोड़ मरोड़ के उसमें से निकालते हैं कि इस लाइन का कथन क्या है। जैसे कहीं पर 10 राजा के युद्ध का वर्णन है तो उस समय के राजा सैनिक रखते थे कि नहीं, इससे ये पता होता है युद्ध करते थे, युद्ध का कारण क्या होता था, ये सब कुछ पता चल जाता है। सिंधु सभ्यता के विपरीत वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। वैदिक सभ्यता क्या थी? मूलतः ग्रामीण थी। आर्यों का आरंभिक जीवन पशुचारण पर आधारित था। कृषि उनके लिए गौण कार्य था। पशुचारण जो है, पशुपालन जिसको बोलते हैं सामान्य भाषा में, ये उनका मुख्य पेशा था। कृषि जो है वो आर्यों के लिए गौण कार्य था, यानी कि समय बचे तो कर लो, नहीं तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं था। 1400 ईसा पूर्व के भोगज कोई कहाँ है? एशिया माइनर। अभी का अगर इराक देखेंगे आप, इराक और तुर्की के आसपास का इलाका है एशिया माइनर। भोगज कोई के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवता इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। तुर्की के पास में और इराक के सीमा के पास में मिलता है किसका? भोगज कोई का अभिलेख है जहाँ पर वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर भारत में आए थे।
ऋग्वेद की अनेक बातें ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ आवेस्ता से मिलती है। ईरान के एक ग्रंथ है जो ऋग्वेद जितनी ही पुरानी, उसका नाम क्या है? जेंदावेस्ता। जेंदावेस्ता उसका नाम है। ओके, तो उसी से मिलती है, इसलिए भी उसको माना जाता है कि ये जो पीरियड है ये वहीं से आया है। ओके, थोड़ा सा नीचे आ गया, मैं ऊपर चलता हूँ। ये रहा। आर्यों के मूल निवास के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों का विभिन्न अलग अलग विचार है। अब सब लोगों ने बोला है कि आर्य का निवास स्थान को लेकर विवाद है कि आर्य कहाँ से आए भाई, भारत में या भारत के ही थे। तो प्रोफेसर मैक्स मूलर ने क्या बोला, मध्य एशिया और बैक्टीरिया का जो इलाका है वहाँ से आए थे ये लोग, आर्य लोग। बाल गंगाधर तिलक जी का बुक का नाम है द आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस, आर्कटिक होम्स ऑफ आर्यन। ओके, तो इनमें इन्होंने क्या बोला, आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस में, कि ये उत्तरी ध्रुव से आए थे। रसिया और रसिया का जो इलाका है वहीं से लोग आए थे। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास जी ने क्या बोला है, सप्त सैंध प्रदेश से आए। दयानंद सरस्वती जी ने क्या बोला कि तिब्बत से आए थे ये। नेहरिंग एवं प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड ने बोला कि दक्षिणी रूस के पास से आए। प्रोफेसर गंगानाथ झा हैं, इन्होंने क्या बोला कि ब्रह्मर्षि देश से आए थे। ब्रह्मर्षि देश यानी कि अपना सप्त सैंध प्रदेश ही है। गाइल्स महोदय ने क्या बोला, हंगरी अथवा डेन्यूब नदी घाटी से आए। प्रोफेसर पेंका ने बोला कि जर्मनी के मैदानी भाग से आए थे। अधिकांश विद्वान प्रोफेसर मैक्स मूलर के विचार सहमत हैं कि आर्य मूल रूप से मध्य एशिया के निवासी थे, मध्य एशिया से आए थे भारत में। भौगोलिक विस्तार। आर्यों के आरंभिक इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में आर्य निवास स्थान के लिए सप्त सैंधव का उल्लेख किया गया है। 7 जहाँ पर नदियों का क्षेत्र है उसी को सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया है, जिसका अर्थ है 7 नदियों का क्षेत्र। ये नदियाँ कौन कौन सी है? सिंधु, सरस्वती, सुतुद्री, विपाशा, परुष्णी, वितस्ता और अस्कनी यानी कि चिनाब। सिंधु तो सिंधु हो गई, सरस्वती सरस्वती हो गई, सुतुद्री का वर्तमान नाम सतलज है, विपाशा का वर्तमान नाम व्यास है, पुरुषनी का वर्तमान नाम रावी है, और वितस्ता को अब झेलम कहते हैं और अस्कनी को चिनाब कहते हैं। कि ऋग्वेद से प्राप्त जानकारी के अनुसार आर्यों का विस्तार अफगानिस्तान, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक था। सतलज से यमुना तक का क्षेत्र ब्रह्मवर्त का क्षेत्र कहलाता था। सतलज से लेकर यमुना तक का जो क्षेत्र है वो ब्रह्मवर्त का क्षेत्र कहलाता था। मनुस्मृति में सरस्वती और दुष्दती नदी के बीच के प्रदेश को ब्रह्मवर्त पुकारा गया है। इसे ऋग्वेदिक सभ्यता का केंद्र माना जाता था। गंगा व यमुना के दोआब क्षेत्र और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों पर भी आर्यों ने कब्जा कर लिया, जिसे ब्रह्मर्षि देश कहा गया। कालांतर में संपूर्ण उत्तर भारत में आर्यों ने विस्तार कर लिया, जिसे आर्यावर्त कहा गया। जो आप आर्यावर्त सुनते हैं, भारत का एक अन्य नाम जो बोला जाता है आर्यावर्त, ये आर्यावर्त एक्चुअली में उत्तर भारत के मैदान का नाम है। आगे यहाँ पर दिया हुआ है कि वैदिक संहिताओं में 31 नदियों का उल्लेख मिलता है, 31 नदियों का, जिनमें से ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। किंतु ध्यान देने योग्य ये है कि ऋग्वेद की नदी सूक्तों में केवल 21 नदियों का वर्णन किया गया है, 21 नदियों का। इस काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी जब नाम आए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो सिंधु नदी को बताया गया है, जबकि सर्वाधिक पवित्र नदी की बात आए तो सरस्वती नदी को माना गया है, जिसे देवी तमा, माते तमा और नदी तमा भी कहा गया है। ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार जबकि जमुना नदी का 3 बार जिक्र आया है। यमुना का कितनी बार? तो 3 बार, और गंगा का कितना? 1 बार। ऋग्वेद में हिमालय पर्वत एवं इसकी एक चोटी मुझवंत का भी उल्लेख मिलता है। हिमालय के भी ज्ञान था उन लोगों को। ऋग्वेद कालीन नदियाँ जो है उसका वर्तमान नाम दिया है। पुरुषनी का रावी नाम है, सुतुद्री का सतलज, अस्कनी का चेनाब या चिनाब, वितस्ता को झेलम कहते हैं, विपाशा व्यास है, गोमती गोमल है, कुंभा या कुंभो काबुल नदी को कुंभा कहते थे। सदानीरा, गंडक को सदानीरा कहा गया, ये बीपीएससी में बहुत बार पूछा है। क्रुमु को कुर्रम कहा गया है, सिंधु को सिंध नदी कहा जाता है। अब सामाजिक स्थिति इनकी क्या थी? ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था, पिता का शासन यानी कि पुरुष का शासन की बात कर रहा है ये। सामाजिक संगठन का आधार गोत्र या जन्म मूलक था। समाज की सबसे छोटी और आधारभूत इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। परिवार के प्रधान को क्या कहा जाता था? कुलप। कुल का प्रधान क्या कहलाता था? कुलप कहलाता था। पितृसत्तात्मक समाज के होते हुए भी महिलाओं को यथोचित सम्मान प्राप्त था। महिलाओं को पुरुष के बराबर सम्मान प्राप्त थे इस समय। ओके, महिलाओं की सबसे अच्छी स्थिति वैदिक काल में ही रही है पूरे भारत में, वर्तमान स्थिति में भी उतनी अच्छी नहीं है। ऋग्वैदिक काल में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। दादा, नाना, नानी, पोते आदि के एक ही शब्द नृपत्य
का उपयोग किया जाता है। किसका? नृत्य का उपयोग किया जाता है। ओके, अगला है कि ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था के चिन्ह दिखाई देते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघ से वैश्य और पैर से शूद्र उत्पन्न हुए, ये बताया गया। आपको एक चीज़ बता दूं कि ऋग्वेद जो है उसका अध्याय 2 से लेकर 10 अध्याय हैं टोटल, उसमें 2 से लेकर 7 ये प्राचीन ऋग्वेद माना जाता है। इसमें जाति व्यवस्था का कोई वर्णन नहीं है, इसमें जाति व्यवस्था का कोई वर्णन नहीं मिलता है। लेकिन जब हम पहुंचते हैं पहला, उसके बाद से 8वां, 9वां और 10वां, ये जो अध्याय है ये बाद में जोड़ा गया है ऋग्वेद में, और 10वें अध्याय में जाति व्यवस्था का वर्णन है। इस काल में स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। इस समय पुत्रियों का उपनयन संस्कार भी किया जाता था। जैसे ब्राह्मण लड़कों का होता था उपनयन संस्कार, उसी समान पुत्रियों का भी होता था। विधवा विवाह की प्रथा प्रचलन में थी। सामान्यतः एक पत्नीत्व विवाह ही प्रचलित थी, मतलब एक ही पत्नी होती थी। विवाह में दहेज जैसी कुप्रथा का प्रचलन नहीं था, किंतु वहतु यह शब्द कन्या को दिए जाने वाले उपहार का द्योतक था। कन्या को जो उपहार दिया जाता था उसके लिए वहतु शब्द उपयोग किया जाता था, लेकिन दहेज था क्या? दहेज जबरदस्ती वाला बिल्कुल नहीं था। शिक्षा के द्वार स्त्रियों के लिए भी खुले थे। ऋग्वेद में लोपा मुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्वसरा जैसे विदुषी स्त्रियों का वर्णन मिलता है। आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या आमुज कहलाती थी। ऐसी व्यवस्था थी कि लड़की अगर अविवाह ना करना चाहे तो भी वो रह सकती है समाज में। पुत्र प्राप्ति के लिए नियोग की प्रथा को स्वीकार की गई थी। ये बड़ी ही प्रचलित प्रथा थी उस समय और बड़ी ही अद्भुत प्रथा थी। इसके अंतर्गत महिलाओं को अपने देवर से सहचर्य स्थापित करना पड़ता था। संबंध बना के पुत्र पैदा या पुत्री पैदा करना पड़ता था संतान की प्राप्ति के लिए। ऋग्वेदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन था, किंतु यह प्राचीन यूनान और रोम की भांति कठोर दास प्रथा बिल्कुल भी नहीं था। आर्य मांसाहारी व शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। ऋग्वेदिक काल में सोम और सुरा का प्रचलन मिलता है। आर्य के वस्त्र सूत और ऊन व चर्म के बने होते थे। आर्य समाज में विवाह एक पवित्र संस्कार माना जाता था। समाज में 2 प्रकार के विवाह प्रचलित थे, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह क्या होता है? उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की स्त्री। उच्च वर्ण का पुरुष जब निम्न वर्ण की स्त्री से शादी करेगा तो इसको अनुलोम यानी कि सीधा विवाह कहा जाता था। और प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा। जब निम्न वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण की महिला से शादी करेगा तो उसको क्या कहा जाता है? प्रतिलोम विवाह, उल्टा विवाह कहा जाता था। ओके, संस्कार भी बहुत सारे मायने रखते थे। विवाह को एक संस्कार माना जाता था। नर्तकियों द्वारा विशिष्ट परिधान पेशस धारण करने का विवेचन मिलता है। कान में कर्ण शोभन, शीश पर कुंभ नामक आभूषण के पहनने की प्रथा थी। इसके अतिरिक्त खादी, रुक्म, भुजबंद, केयूर, नुपुर, कंकन, मुद्रिकाएं आदि आभूषण भी धारण किए जाते थे। मृतकों को प्रायः अग्नि में जलाया जाता था, जैसे आज जलाया जाता है। इसीलिए आर्यन संस्कृति भी है हमारी। नॉर्थ इंडिया कम से कम, साउथ इंडियन के लोग बड़े ही इस चीज़ पर बहस चलती है पूरे देश में। लेकिन कभी कभी दफनाया भी जाता था। कभी कभी समाधान में क्या किया जाता था? दफनाया भी जाता था। हमेशा क्या दाह संस्कार होता था? नहीं। राजनीतिक स्थिति, इस भाग से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। राजनीतिक स्थिति थे। ऋग्वैदिक समाज कबीलाई व्यवस्था पर आधारित था। ऋग्वैदिक लोग जन व कबीलों में विभाजित थे। किसमें? जन और कबीला में विभाजित थे। कबीला का एक राजा होता था जिसको गोप कहा जाता था। कबीला के राजा को क्या कहते थे? गोप। इसको नोट डाउन करके रख लेना, ये यूपीएससी में भी पूछा है। आर्यों को पंचजन भी कहा जा गया है क्योंकि इनमें 5 कबीले कुल थे। आर्यों को पंचजन भी कहा गया क्योंकि 5 कुल जो कबीले थे उन्हीं को मिला के आर्यों की पूरी संगठन बनी हुई थी। कौन कौन से 5 थे? अनु, द्रुहु, पुरु, तुर्वस और यदु। ये 5 कबीले हैं जो अलग अलग कबीले थे। इन सबको 5 में मिला के अलग अलग फिर कबीले बने हैं भारत में पूरे। इन 5 को नोट डाउन जरूर करना। ऋग्वैदिक काल में राज्य का मूल आधार कुल परिवार था। अभी हमने बताया कुलप कहलाता था परिवार का प्रमुख या कुल का प्रमुख। परिवार का मुखिया कुलप अथवा गृहपति कहलाता था। कुलों के आधार पर ग्राम का निर्माण होता था। एक कुल को लोग प्रायः एक गांव में निवास करते थे, इसी से ग्राम का निर्माण होता था। गांव का प्रधान क्या कहलाता था? ग्रामणी। क्या कहलाता था? ग्रामणी कहलाता था गांव का जो प्रधान होता था।
अनेक ग्राम मिलकर विश्व बनते थे। बहुत सारे गांव मिलकर क्या बनते हैं आजकल पंचायत बनता है, जिसको उस समय में क्या कहा जाता था, विश्व कहा जाता था। विश्व होगा तो विश्वपति इसका प्रधान कहलाएगा। जैसे ग्राम का ग्रामणी, कुल का कुलप या गृहपति, उसी तरह से विश्व जो बनता था पंचायत जैसा, उसको क्या कहा जाता था, विश्वपति। विश्व से जन बनता था, बहुत सारे पंचायत मिलकर ब्लॉक बनते हैं। जो कबीलाई संगठन था इसका प्रमुख जनपति होता था। जो जन बनता था ब्लॉक को उस समय जन कहते थे। और जन का प्रधान कौन होता था, जनपति। राजा, पुरोहित, विश्वपति, ग्रामणी, कुलप, यही पूरा संरचना था ऊपर से नीचे। दशरथ्य युद्ध एक अभी मैंने बताया, 10 राजाओं के साथ युद्ध हुआ था। दशरथ्य युद्ध पुरुषनी यानी कि रावी नदी के तट पर हुआ था, ये भी बहुत बार पूछा गया है। भरत वंश के राजा सुदास और 10 जनों यानी कि 5 आर्य और 5 अनार्य के बीच में युद्ध हुआ था। अंत में इस युद्ध में भरत राजा सुदास की विजय हुई। इस युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। ये भी पूछा है कि दशरथ्य युद्ध जो है इसका वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है, तो 7वें अध्याय में मिलता है ऋग्वेद के, रावी नदी के किनारे। इस प्रकार आर्यों की प्रशासनिक इकाई 5 हिस्सों में बटी हुई थी। कुल था सबसे छोटा, फिर ग्राम, फिर विश्व, फिर जन और फिर राष्ट्र। और जो जन से ऊपर क्या बनता था, राष्ट्र बन जाता था। अगला है राजतांत्रिक शासन प्रणाली मौजूद थी, साथ ही गणतंत्र भी था। राजा का प्रमुख कार्य कर्तव्य कबीलों की रक्षा करना था। राजा के एकमात्र कार्य था कि कबीलों की रक्षा करे वो। अगला पर चलते हैं कि इस काल में अनेक जनतांत्रिक संस्थाओं का विकास हुआ, जिनमें सभा, समिति और विदथ प्रमुख थी। इन संस्थाओं में सभा, समिति और विदथ 3 संस्थाएं बनी थी। इस संस्थानों में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक व आर्थिक प्रश्न पर चर्चाएं होती थी, मतलब खूब डिबेट करते थे ये लोग। ऋग्वैदिक काल में महिलाएं भी राजनीति में भाग लेती थी। सभा एवं विदथ परिषदों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी थी। सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा और समिति सलाहकारी संस्था थी। सभा श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की थी। सभा में श्रेष्ठ और संभ्रांत लोग रहते थे। संभ्रांत लोग, इसको बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत बार इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों को और ये पूछता है सीधा सीधा। सभा में श्रेष्ठ और संभ्रांत लोग रहते थे। सभा में श्रेष्ठ और संस्थान, जबकि सामान्य जनता कहाँ रहती थी, समिति। 100 से समिति, 100 से सामान्य। ओके, सामान्य जनता समिति में थी और सभा में श्रेष्ठ जन बैठते थे। समिति केंद्रीय राजनीतिक संस्था भी कहलाती थी, जो राजा की नियुक्ति पदच्युत करने पर उस पर नियंत्रण रखती थी। राजा पर नियंत्रण कौन रखता था, समिति, ज़्यादा लोगों की जो संस्था थी। विदथ आर्यों की प्राचीन संस्था थी। स्त्रियां सभा और समिति में भाग ले सकती थीं। राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था, जबकि भूमि का स्वामित्व जनता में निहित होता था और जनता स्वेच्छा से राजा को कर देती थी। बलि एक प्रकार का कर था जो प्रजा स्वेच्छा से राजा को दिया जाता था प्रजा द्वारा। राजा इसके बदले उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता था। राजा नियमित या अस्थायी सेना नहीं रखता था। इस समय जब भी युद्ध की घोषणा हुई तो सारे देश के नौजवान मिलकर या बड़े लोग मिलकर उसकी रक्षा करेंगे। अगला है कि जिसका कार्य और समय नागरिक सेना संगठित कर लेता था। अभी मैंने बोला सब लोग मिलकर सेना बना लेंगे, जिसका कार्य संचालन व्रात, गण, ग्राम और सर्ध नाम से विविध टोलियां करती थीं। इतना नहीं याद रखना है आपको। अगला है कि ऋग्वेद में राजा को गुप्ता जनस्य अर्थात कबीले का संरक्षक कहा गया है तथा पूरा भेत्ता अर्थात नगरों पर विजय पाने वाला भी कहा गया है। गुप्ता जनस्य का मतलब क्या होता है, कबीले का रक्षक। आर्थिक स्थिति इनकी कैसी थी, उससे पहले मैं बता दूं, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करना। एक लाइक बटन दबाने में क्या जा रहा है, ओके। और वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। और प्लेलिस्ट आप विजिट करें, वहाँ पर बीपीएससी के लिए आपको खजाना टाइप का मिल जाएगा। बीपीएससी अगर आप स्टेट पीसीएस किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो ओके। ऋग्वैदिक काल में आर्यों की संस्कृति ग्रामीण और कबीलाई थी। पशुपालन प्राथमिक पेशा था और कृषि द्वितीयक पेशा था। इस काल में गाय को पवित्र पशु माना जाता था, आज भी मानते हैं कई लोग। यह विनिमय के साधन के रूप में थी। विनिमय का साधन का मतलब क्या होता है कि उस समय क्या था, वस्तु विनिमय प्रणाली थी। तो तुम हमें गेहूँ दो, हम तुम्हें चावल दे देंगे, तो गाय भी लोग दे देते थे विनिमय के वस्तु समझ के। आर्यों की अधिकांश लड़ाइयाँ गायों को लेकर होती थी। गाय को अष्टकर्णी भी कहा जाता है, जो उसके ऊपर स्वामित्व का सूचक है। गविष्टि गाय के महत्ता बताने वाला शब्द है। गाय को अघन्या, न मारे जाने योग्य पशु माना जाता था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों मृत्युदंड अथवा देश निकाला दिए जाने की व्यवस्था थी। पनी नामक व्यापारी पशुओं की चोरी के लिए कुख्यात थे।
पुत्री को क्या कहा जाता था? दूहिता, इसलिए क्योंकि वो गाय का दूध दूहती थी। घोड़ा आर्य समाज का एक अति उपयोगी पशु था। देखो सिंधु सभ्यता जो है, कई बार उसमें यूपीएससी अगर आप देते होगे, सिंधु सभ्यता और आर्यन सभ्यता में अंतर पूछ लेता है पीटी मेंस दोनों में ही। तो सिंधु सभ्यता की जो थी उसमें घोड़ा का एक जगह से सूतकांगेडोर से मिला है जरूर अस्थियाँ, लेकिन वहाँ प्रचलित पशु घोड़ा कभी नहीं रहा सिंधु सभ्यता में। लेकिन आर्यों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पशु कौन सा था? घोड़ा और गाय। ओके। इसके अलावा गाय, बैल, भैंस, बकरी, ऊंट आदि भी पशु थे। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में कृषि संबंधी कार्य का वर्णन मिलता है 4th अध्याय में, और एक ही अनाज यव या जौ का उल्लेख मिलता है। कृषि के महत्व से संबंधित केवल 3 ही शब्द हैं, ऊर्ध्वर, धान्य और संपत्ति। अगला है कि ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में, ये पढ़ दिया मैंने, व्यापार पर पनी लोगों का अधिकार था। व्यापार मुख्यतः वस्तु विनिमय द्वारा होता था, परंतु विनिमय माध्यम के रूप में गाय व घोड़ों सहित निष्क एक स्वर्ण का आभूषण होता था। ये भी पूछा है बहुत बार, स्वर्ण आभूषण होता था। स्वर्ण आभूषण को क्या कहते थे? निष्क, जो संभवतः स्वर्ण आभूषण या सोने का टुकड़ा होता था। बेकनाट सूदखोर थे जो बहुत अधिक ब्याज लेते थे। बहुत अधिक ब्याज लेने वाले सूदखोर को क्या कहा जाता था? बेकनाट। ऋग्वेद में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि शिल्पियों का भी उल्लेख मिलता है। गोल्ड के लिए हिरण्य शब्द मिलता है। गोल्ड के लिए क्या? हिरण्य शब्द मिलता है। कपास का उल्लेख अभी तक कहीं नहीं किया गया है, लेकिन कपास कौन लोग उड़ाते थे? तो कपास का उपजाते थे हड़प्पावासी। हड़प्पा सभ्यता के लोग कपास का यूज करते थे। ओके। अष्टकर्णी नाम से यह विदित होता है कि ऋग्वेदिक आर्यों को संभवतः अंकों की जानकारी थी। अष्ट में 8 आ रहा है ना, इसलिए बोल रहे हैं ये चीज़। अयस शब्द का भी इस काल में प्रयोग हुआ है, जिसकी पहचान संभवतः तांबे या कॉपर के रूप में की गई है। इस काल के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ऋग्वेदिक में लोहा नहीं है, उत्तर वैदिक में लोहा आएगा। प्राचीन नाम और आधुनिक नाम है। उर्वरा प्राचीन, आधुनिक उपजाऊ भूमि, लांगर, सीर, हल बैल, वृक बैल कहलाता है। तो ये सब पढ़ लेना, ये जल्दी पूछता नहीं है। आगे है धार्मिक स्थिति। ऋग्वेदिक काल में धार्मिक कर्मकांड का उद्देश्य भौतिक सुखों, पुत्र और पशु की प्राप्ति थी। क्या मांगते थे लोग भगवान से? हमें पुत्र दे दो, हमें पशु दे दो, है ना। पशु से उनको धन संपत्ति मिलता था, और पुत्र तो हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहा है, पता नहीं क्यों समाज में। आर्य बहुदेववादी होते हुए भी एकस्वरवाद में विश्वास करते थे। बहुत सारे देवताओं को पूजते थे, लेकिन हमेशा एक प्रमुख देवता उनका होता था। समझ रहे हो ना। ऋग्वेद अनेक देवताओं का अस्तित्व मानता है, परंतु इन देवियों के अस्तित्व का अभाव मिलता है। ऋग्वेद में देवियां नहीं हैं। सभी देवता प्राकृतिक शक्ति का प्रतीक थे। प्रकृति के प्रतिनिधि के रूप में आर्यों के देवताओं की 3 श्रेणियां थी। कौन कौन सी श्रेणियां? आकाश के देवता सूर्य, द्यौ, वरुण, मित्र, पूषण, विष्णु, संविता, आदित्य, उषा और अश्विन, ये सब आकाश के देवता थे। अंतरिक्ष के देवता इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु, पर्जन्य और यम और प्रजापति आदि थे। पृथ्वी के देवता अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती, ये सब पृथ्वी के देवता थे। ये सरस्वती तो देवी हो गई। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। पुरंदर का मतलब होता है किलों को तोड़ने वाला। ऋग्वेद के 250 सूक्त इंद्र को समर्पित हैं। ये पिछली बार का यूकेपीएससी का क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा किस देवता को कोई भी सूक्त समर्पित है, तो 250 सूक्तों में इंद्र का नाम लिया गया है। इसको जरूर याद रखना, सबसे ज़्यादा इंद्र पर ही सूक्त लिखे गए हैं ऋग्वेद में। ऋग्वेद के 250 सूक्त इंद्र को समर्पित हैं। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा, आंधी, तूफान का देवता माना गया है। इंद्र आर्यों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे। पुरंदर इनको क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये किला तोड़ते थे। दूसरे महत्वपूर्ण देवता अग्नि थे, जिनसे संबंधित 200 सूक्त हैं। सबसे ज़्यादा किससे? इंद्र से। दूसरे नंबर पर कौन है? अग्नि है। तीसरे प्रमुख देवता जिन्हें 30 सूक्त समर्पित हैं, और कौन है वो? और जो जल निधि का प्रतिनिधित्व करते हैं, वरुण को ऋतस्य गोपा भी कहा गया है। वरुण देव तीसरे नंबर पर आते हैं इंपॉर्टेंट के मामले में, इनको 30 सूक्त मात्र समर्पित है, और इनको ऋतस्य गोपा भी कहा जाता है। जल देवता थे वरुण। गायत्री मंत्र सविता, सावित्री देवता को समर्पित है। इसका उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में। गायत्री का उल्लेख किसमें है? ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। इसके रचनाकार विश्वामित्र है, यानी कि 3रा मंडल जो है, 3rd चैप्टर जो है ऋग्वेद का, इसके रचनाकार कौन है? विश्वामित्र जी हैं, और इसमें ही गायत्री मंत्र लिखा हुआ है। सोम को पेय पदार्थ माना जाता था। सोम आजकल का शराब ले लो, सोमरस होता था, है ना, जिसका उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। द्यौ को ऋग्वैदिक कालीन देवताओं में सबसे प्राचीन देवता माना जाता है।
सरस्वती नदी की देवी थी जो बाद में विद्या की देवी हो गई। ऋग्वेदिक काल में मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है। पूषण ऋग्वेदिक काल के पशुओं के देवता थे। उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए। जो ऋग्वेदिक काल में पशुओं के देवता थे, क्या नाम था उनका? पूषण। वो ऋग्वेदिक और उत्तर वैदिक काल में किसके देवता हो गए? तो शूद्रों के देवता हो गए, यानी कि इसको पतन कहते हैं समाज का। रुद्र और नैतिक आचरण से संबद्ध माने जाते थे। ये चिकित्सा के संरक्षक थे कि रुद्र नाम के देवता थे। हॉलर ने इन्हें यूनानी देवता अपोलो के समान माना है। रुद्र को कभी कभी शिव और कल्याणकर भी कहा जाता है। रुद्र को कभी कभी शिव भगवान जो हैं उनसे भी जोड़ दिया जाता है। उपासना का उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति थी। इस समय लोग परलौकिक सुख की बात नहीं करते थे कि हमें स्वर्ग दे दो, हमें अच्छा सा क्या बोलते मोक्ष दे दो। इन सब की बातें अभी नहीं होती थी। क्या बातें होती थी? हमें गाय दे दो 1000, हमें पुत्र दे दो, है ना, हमें खूब सारा स्वर्ण दे दो। ये सब बातें होती थी। यही सब लोग देवता से मानते थे, यानी कि भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए। अर्यानी ऋग्वैदिक काल में जंगल की देवी थी। अर्यानी मतलब आरण्य जो होता है, आरण्य का मतलब जंगल होता है। आरण्य ये ऋग्वैदिक काल में जंगल की देवी थी। ऋग्वेद के प्रथम और 10वें मंडल की रचना संभवतः सबसे बाद में की गई। सबसे बाद में कौन कौन सा मंडल लिखा गया है? प्रथम और 10वें, अर्थात जाति प्रथा का उल्लेख मूल ऋग्वेद में नहीं था। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है क्षेपक। जो कोई भी ग्रंथ है, जैसे रामायण है, उसमें जो उत्तर रामायण का भाग है, जो लवकुश कांड वगैरह सब आप देखते हैं, ये मूल रामायण का स्रोत नहीं था। बाद में बोला गया है कि इसमें जोड़ा गया है रामायण में। क्षेपक कहलाता है ये। उत्तर वैदिक काल है। यह युग आर्य संस्कृति प्रचार प्रसार विकास अभ्युदय उत्कर्ष मतभेद और उहापोह विभिन्नीकरण का युग है। बहुत ज़्यादा प्रगति हुई इस काल में। इस काल में धर्म दर्शन नीति आचार विचार मत विश्वास सबकी प्रधानता रूपरेखा सुस्पष्ट हो गई। उपनिषद वगैरह पर जो चर्चा है, जो भारत का ज्ञान का भंडार है, वो सब इसी समय के बाद लिखे जाएंगे। उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद और आरण्यक प्रमुख हैं। ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं? जैसे ऋग्वेद है। ऋग्वेद मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो ऋग्वेद पर ब्राह्मण ग्रंथ लिखा हुआ है। जैसे ऐतरेय ब्राह्मण है और कौशतकीय ब्राह्मण है। तो मैं इन दोनों को पढ़ूंगा तो मुझे ऋग्वेद का एक संक्षेप में पता चल जाएगा कि ऋग्वेद को पढ़ते कैसे हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या उसका मूल विषय है। समझ रहे हो ना ब्राह्मण ग्रंथ किसको कहते हैं? उपनिषद मूल रूप से दर्शन पर आधारित है और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ दर्शन में से एक है। इसमें सारे लिखे हुए अलग अलग उपनिषद हैं। आरण्यक क्या होते हैं? इसी उपनिषद के जैसे ही होता है। सामान्यतः लौह प्रौद्योगिकी युग की शुरुआत, जो लोहे की शुरुआत होती है, जो हम बोलते हैं कली युग। कई बार कली का मतलब क्या होता है? लोहा भी होता है। कल कारखाना बोलते हैं ना, तो लोहे का कारखाना भी उसका मतलब होता है। कल मतलब लोहा भी कहते हैं कई लोग, है ना। जैसे घर पे जो हैंडपंप होता था उसको कल कहा जाता था बिहार के इलाकों में। तो लौह प्रौद्योगिकी की शुरुआत को उत्तर वैदिक काल से जोड़ा जाता है। इसके पर्याप्त साक्ष्य भी उपलब्ध हैं। इस काल के अध्ययन के लिए चित्रित धूसर मृदभांड प्रिंटेड ग्रे वेयर एक महत्वपूर्ण तथ्य है। उत्तर वैदिक काल जब भी आए तो 3 चीज़ें याद रखना है। पहला लोहा, दूसरा चित्रित धूसर मृदभांड का उपयोग, और तीसरा कृषि है। पहला लोहा से ही कृषि होगा। क्यों? क्योंकि तांबे का आप हल नहीं बना सकते, लोहे का आप हल बना सकते हैं। लोहा, कृषि और चित्रित धूसर मृदभांड प्रिंटेड ग्रे वेयर एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है। इस संस्कृति के लोगों का मुख्य केंद्र मध्य देश था, जिसका प्रसार सरस्वती नदी से लेकर गंगा के दोआब के क्षेत्र तक था। गंगा ने यमुना के बीच तक, यानी कि गंगा में यमुना जी कहाँ मिल जाती हैं? प्रयागराज में। तो प्रयागराज तक आ जाओ तुम पंजाब से चलते चलते तक, तो वो पूरा क्षेत्र जो था ये था इस समय के उत्तर वैदिक काल के प्रमुख बसाव का क्षेत्र। भौगोलिक विस्तार। सतपथ ब्राह्मण के, ये ब्राह्मण ग्रंथ है एक, सतपथ ब्राह्मण के विदेध माधव की कथा में उत्तर वैदिक काल में आर्यों को सदा नीरा गंडक के पूर्व की ओर प्रसार का वर्णन मिलता है। गंडक नदी कहाँ पर? बिहार में बहती है, तो इसके पूर्व तक आर्य पहुँच गए थे। इसके पूर्व यानी कि उत्तरी बिहार के इलाकों में। इस काल की सभ्यता के केंद्र पंजाब से बढ़कर कुरुक्षेत्र, दिल्ली, गंगा यमुना दोआब का उत्तरी भाग तक आ गया था। पंजाब से शुरू हुआ, वहीं से ऋग्वैदिक कल्चर शुरू हुआ। सप्त सैंध प्रदेश से बढ़ते बढ़ते कहाँ तक आ गया? अब तो बिहार तक पहुँच गया था, गंडक नदी तक। 600 ईसा पूर्व के आसपास उत्तर वैदिक काल के अंतिम दौर में आर्य लोग कौशल, विदेह और अंग राज्य से परिचित थे। 600 ईसा पूर्व जब महात्मा बुद्ध और गौतम ऋषि जो आते हैं, महावीर जो आते हैं, उस समय तक ये लोग पूरा कौशल, विदेह और अंग राज्य तक, अंग हो गया बंगाल की सीमा, वहाँ तक ये लोग परिचित हो गए थे। जो गंडक नदी है, गंडक नदी के उत्तरी और पूर्वी भाग को, जो बिहार का वह इलाका है, उसको क्या कहा जा गया है ऋग्वेद में? व्रात्य प्रदेश। व्रात्य प्रदेश का मतलब ऐसा प्रदेश जहाँ नहीं जाना चाहिए, ये बोला गया है ऋग्वेद में।
किंकट प्रदेश, व्रात्य प्रदेश, इस तरह के शब्द की चर्चा मिलती है। शतपथ ब्राह्मण उत्तर वैदिक कालीन रेवा यानी कि नर्मदा और सदा नीरा गंडक नदियों का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक साहित्य में त्रिककुद, क्रौच, मैनाक आदि पर्वतों का उल्लेख मिलता है जो पूर्वी हिमालय में पड़ते हैं उन पर्वतों का भी उल्लेख उत्तर वैदिक के साहित्य में मिलता है ना। सामाजिक स्थिति, उत्तर वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था का आधार वर्ण व्यवस्था ही था, लेकिन वर्ण व्यवस्था में कठोरता आने लगी। ऋग्वेदिक काल में जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था नहीं था, कर्म आधारित था। एक पंडित पुरोहित का बेटा भी शूद्र हो सकता था, एक शूद्र का बेटा भी ब्राह्मण हो सकता था ऋग्वेदिक काल में, लेकिन उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जाति आधारित होनी शुरू हो गई थी। अगला है, इस काल में कार्य व्यवसायिक अनुवांशिक होने लग गए, यानी कि बढ़ई का बेटा बढ़ई ही होगा, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा। इस समय समाज में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र पूरी अपने स्वरूप में आ गए। ब्राह्मणों के लिए एही आइए, क्षत्रियों के लिए आगही मतलब आओ, वैश्यों के लिए आद्रव यानी कि जल्दी आओ, और शूद्रों के लिए आधव दौड़ कर आओ शब्द प्रयुक्त होते थे। ओके, नेक्स्ट है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों को द्विज कहा जाता था। द्विज का मतलब क्या होता है? जो जिनका उपनयन संस्कार होता था। और चौथा वर्ण शूद्र था जो उपनयन संस्कार का अधिकारी नहीं था। यहाँ से क्या हुआ कि शूद्रों का यहीं से शूद्रों का अपात्र या आधारहीन मानने की प्रक्रिया शुरू हो गई। छुआछूत जाति प्रथा जो है, इस काल में यज्ञ का महत्व अत्यधिक बढ़ गया, जिससे ब्राह्मणों की शक्ति में अपार वृद्धि हुई। जो ब्राह्मण यज्ञ करवाते हैं, अगर यज्ञ का महत्व बढ़ेगा तो उन्हीं की शक्तियाँ बढ़ेंगी ना, है ना। इस काल में केवल वैश्य ही कर चुकाते थे, जबकि ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों वैश्य से वसूले गए राजस्व पर ही जीते थे। क्रम में सबसे निचला वर्ण शूद्र था, जिसका कार्य अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। ऐसा ही है। इस काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई, ये सब इतिहास में है। आजकल ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, गलत है। ओके, इस काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई, स्त्रियों के लिए उपनयन संस्कार प्रतिबंधित हो गया। ऐतरेय ब्राह्मणों पुत्री को ही समस्त दुखों का कारण माना गया है। ये भी आपको याद होना चाहिए। जब इतिहास की जिक्र आए तो आपको अगर आलोचना करनी हो तो आप इस चीज़ का यूज कर सकते हैं कि ऐतरेय ब्राह्मण पुत्री को समस्त दुखों का कारण माना गया है। और जब आपको समर्थन करना हो तो आप ऋग्वेदिक पीरियड का यूज़ कीजिए, जहाँ पर लिखा हुआ है कि महिला और पुरुष में कोई भी असमानता नहीं होनी चाहिए। शतपथ ब्राह्मण में कुछ विदुषी कन्याओं का भी उल्लेख मिलता है। गार्गी, गंधर्व, गृहीता, मैत्रेयी, वेदवती, कृष्ण आदि स्त्रियों का पैतृक संपत्ति से अधिकार छीन गया और सभा में प्रवेश वर्जित हो गया। जब हम ऊपर देखा हमने ऋग्वेदिक काल में क्या था कि सभा और समिति जो थी, सभा संभ्रांत लोगों की परिषद थी और समिति सामान्य लोगों की परिषद थी जो राजा का चुनाव करती थी। दोनों महिलाएं भाग लेती थी, लेकिन अब क्या हुआ, वहाँ से महिलाओं को गेट आउट कर दिया गया। पारिवारिक जीवन ऋग्वेद के समान ही था, समाज प्रतिसत्तात्मक था जिसका स्वामी पिता होता था। इस काल में स्त्रियों को पैतृक संबंधी कुछ अधिकार भी प्राप्त थे। उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था प्रचलित हुई। गोत्र शब्द का अर्थ है वह स्थान जहाँ समूचे कुल की गोधन को एक साथ रखा जाता था, परंतु बाद में इस शब्द का अर्थ एक मूल पुरुष का वंशज हो गया। जैसे हर किसी का ब्राह्मण वंश में, ब्राह्मणों में क्या होता है, गोत्र होता है। पहले जब शुरू हुआ तो गोत्र का मतलब क्या होता था, ये वो जगह होती थी जहाँ पर पूरे कुल की गाय रखी जाती थी, लेकिन बाद में ये कुल के नाम से ही जुड़ गया। इसी को गोत्र कहा जाता था। गोत्र गाय के रहने की जगह थी एक्चुअली में। सर्वप्रथम जवालोपनिषद में, जवालोपनिषद है में 4 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का विवरण मिलता है। इस काल में आर्यों को चावल, नमक, मछली, हाथी तथा बाघ आदि का ज्ञान हो गया था। ओके, 16 संस्कार बताए गए हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है गर्भधान, है ना, जब शिशु गर्भ में ही होता है। फिर होता है पुष्वन, फिर सीमांतोन्नयन, फिर जात कर्म होता है, फिर नामांकरण होता है, फिर निष्क्रमण होता है। निष्क्रमण के बाद अन्न प्राशन होता है, पहली बार अन्न खिलाते हैं। चूड़ा कर्म होता है, कर्ण भेदन होता है, विद्यारंभम जो होता है बालकों का, उपनयन होता है, वेदारंभ होता है, केशांत अथवा गोदान होता है, समावर्तन होता है, उसके बाद विवाह होती है। विवाह के बाद अंतिम कौन सा संस्कार होता है? अंत्योष्टि। विवाह के बाद मरना तय है। 16वां संस्कार वही है। विवाह के 8 प्रकार हैं। मैंने एक ह्यूमर के लिए बोला और कुछ नहीं था। 16वां संस्कार अंत्योष्टि है, 15वां विवाह है। मनुस्मृति में विवाह के 8 प्रकार का उल्लेख किया गया है, जिसमें प्रथम 4 विवाह प्रशंसनीय और शेष 4 निंदनीय माने जाते हैं। ब्रह्म विवाह,
कन्या के वयस्क होने पर उसके माता पिता द्वारा योग्य वर खोजकर उसकी अपनी कन्या का विवाह करें। अरेंज मैरिज क्या होता था? ब्रह्म विवाह। दैव यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह को दैव विवाह कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए, ये सब चीज़ ब्राह्मणों ने ही लिखा है, इसीलिए उनको जो चीज़ सुटेबल होगा उसको वो लोग अच्छा मानेंगे। दैव विवाह यानी कि पुरोहित के साथ शादी कर दो, दैव विवाह है, बिल्कुल उच्च वाला विवाह। आर्स कन्या के पिता द्वारा यज्ञ करने हेतु अथवा 2 गायों के बदले में अपनी कन्या का विवाह करना आर्स विवाह कहलाता था। यज्ञ करने हेतु या 2 गाय के बदले में अपनी पुत्री दे दो तो वो भी अर्स विवाह कहलाता था। प्रजापत्य वर स्वयं कन्या के पिता से कन्या मांग कर विवाह करता था तो प्रजापत्य विवाह कहलाता था। निंदनीय विवाह कौन कौन सा होता था? आसुर कन्या के पिता द्वारा धन के बदले में कन्या का विक्रय, ये आसुर विवाह होता था, इसको जरूर याद रखना। गंधर्व कन्या और पुरुष प्रेम अथवा कामुकता के वशीभूत होकर विवाह करते थे, लव मैरिज को गंधर्व विवाह कहा जाता था और इसको निंदनीय विवाह माना जाता था। पैशाच सोई हुई अथवा विक्षिप्त कन्या के साथ सहवास कर विवाह करना, यह भी पैशाच था। राक्षस बलपूर्वक कन्या को छीनकर उससे विवाह करना, यह भी था। राजनीतिक स्थिति पहुँच गया अब हम लोग। इस काल में पहली बार क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ, छोटे छोटे राज्य बनने लग गए। कबीलों पर शासन करने वाला राजा अब उस प्रदेश पर शासन करने लगा। राष्ट्र शब्द का प्रदेश सूचक था, पहली बार इस काल में ही प्रकट हुआ। राष्ट्र शब्द पहली बार उत्तर वैदिक काल में ही मिलता है हमें। राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। ऐतरेय किसका ब्राह्मण है? ये ऋग्वेद का ब्राह्मण है, ऐतरेय और कौशतकीय। उत्तर वैदिक काल में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था और सशक्त हुई और भी सशक्त हो गई। इस काल में राजा का पद वंशानुगत हो गया। जब राजा खुद को देवता बोलेगा तो देवता का पुत्र भी तो देवता होगा ना, तो इसलिए राजतंत्रात्मक व्यवस्था जो पहले चुनती थी सभा और समिति, अब वो वंशानुगत हो चुकी थी। इस काल में राज्य का आकार बढ़ने से राजा का महत्व और बढ़ गया। राज्य का आकार बढ़ेगा तो धन बढ़ेगा राजा के पास, धन बढ़ेगा तो उसके पास शक्ति बढ़ेगी, शक्ति बढ़ेगी तो निरंकुशता आएगी। समझ गए? राजा का महत्व बढ़ा। अब राजा को सम्राट, एकनाट, अधिराज आदि नाम से जाना जाने लगा। इस काल में सभा समिति आदि प्रतिनिधि संस्थाओं का प्रभाव छीन हो गया, बिल्कुल विलुप्त हो गए ये सब। विदथ का नामो निशान भी नहीं रहा, जबकि सभा और समिति अपनी जगह बनी रही परंतु उनका स्वरूप बदल गया। अब उनमें समाज के प्रभावशाली वर्ग का वर्चस्व हो गया। सभा नामक संस्था में स्त्रियों का प्रवेश पूर्ण रूपेण वर्जित कर दिया गया। आरंभ में पंचाल एक कबीले का नाम था परंतु बाद में वह प्रदेश का नाम हो गया। पंचाल पहले कबीला था लेकिन बाद में वह प्रदेश का नाम हो गया। इस काल में पंचाल सर्वाधिक विकसित राज्य था। राजा का राज्याभिषेक राजसूय यज्ञ के संपन्न द्वारा होता था, जिसका विस्तृत वर्णन शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। यजुर्वेद में राज्य के उच्च पदाधिकारियों को रत्नी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रत्नी, राज्य के उच्च पदाधिकारियों को। यजुर्वेद में रत्नियों की सूची में राजा के संबंधी, मित्र, विवादाध्यक्ष, दरबारी गण सभी आते थे। 12 प्रकार के रत्नियों का वर्णन मिलता है। ये रहे उन 12 के नाम: सेनानी, सेनापति, सूत राजा का सारथी, ग्रामणी गांव का मुखिया, सूतपुत्र कर्ण जो सुनते हैं, सूत का मतलब सारथी ही होता था, भागदूत कर संग्रहकर्ता, संग्रहिता कोषाध्यक्ष, अक्षावाप पासे खेल में राजा का सहयोगी अक्षावाप कहलाता था, छता प्रतिहारी या द्वारपाल, गोबी कर्तन जंगल विभाग का प्रधान, पालागल विदूषक का पूर्वज, महिषी मुख्य रानी को कहा जाता था, पुरोहित धार्मिक कृत्य करने वाला और युवराज राजकुमार को कहा जाता था। राजा का न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था राजा। ब्राह्मण को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। बलि ऋग्वेदिक काल में राजा को दिया जाने वाला स्वेच्छाकारी कर था, स्वेच्छा से देने वाला कर था ऋग्वेदिक काल में, जो उत्तर वैदिक काल तक आते आते नियमित हो गया, यानी कि अब स्वैच्छिक से हो गया पर बिल्कुल अनिवार्य हो गया कर। इसकी मात्रा 1/16 होती थी, 1/16। कार्य बहुत कम थे लेकिन अनिवार्य थे। ऐतरेय ब्राह्मण वर्णित शासन व्यवस्था, ये अलग अलग शासन व्यवस्था है। पूर्व में जो शासन करता था उसको सम्राट की उपाधि प्राप्त थी, पश्चिम में जो शासन करता था उसको स्वराट, उत्तर में जो शासन करता था उसको वैराज्य या विराट की स्थिति, दक्षिण में भोज्य और मध्य प्रदेश में जो शासन करता था उसको राजा या राज्य कहलाता था। ओके, तो ये वीडियो 37 मिनट का हो गया है आज। अगले वीडियो में हम उत्तर वैदिक काल के आर्थिक स्थिति और धार्मिक स्थिति को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम लोग क्या शुरू कर देंगे, इसके बाद हम लोग प्रवेश कर जाएंगे जो अलग अलग जनपद हैं उनके काल में शुरू हो जाएंगे। जनपद काल शुरू हो जाएगा, महाजनपद फिर आएगा, महाजनपद के बाद फिर क्या आ जाएगा, महाजनपद के बाद हम लोग मगध पढ़ेंगे, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। अगले वीडियो में आर्थिक और धार्मिक स्थिति कंप्लीट करेंगे, सीक्वेंस वाइज पढ़ते चलेंगे। ऋग्वैदिक स्थिति काफ़ी बड़ा है इसमें, मतलब कि प्राचीन इतिहास इस बुक से, दृष्टि IAS की बुक है, तो इसलिए कंप्लीट करके रहेंगे लेकिन लाइन बाय लाइन। ओके, बने रहना अंत तक। थैंक यू सो मच, बाय।